वेलकम है आपका। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने मेरठ के बिंदास आर्ट्स पंकज के साथ। और आज के मेरे खास मेहमान ज्योतिष मणि डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, जो कि संस्थापक हैं श्री बाके बिहारी ज्योतिष केंद्र के, मेरे साथ आज दोबारा से मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू पंकज जी, फिर पुनः बुलाने के लिए। सर, आज वैसे तो हम शनि ग्रह की 7.5 पर बात करने वाले हैं और ढेर सारी बातें हमारी इस टॉपिक पर होने ही वाली हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार हमारे कुछ लिसनर्स का ये सवाल था कि आप सर से पूछेगा पंकज जी कि उनका इस फील्ड में आना कैसे हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए, हमारे लिसनर्स भी सुनेंगे अभी आपकी ये बात। जी पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पंकज जी, ज्योतिष के प्रति हम सभी लोग जो भी धर्म आस्था से जुड़े हुए हैं, सबकी कुछ ना कुछ रुचि जरूर होती है। तो ऐसी शुरुआत में रुचि मेरी भी रही। मेरे दादाजी जो है संस्कृत के विद्वान रहे और वो भी थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, तो थोड़ा सा समझ तो मुझे वहाँ से मिली। दूसरी बात यह है कि मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ। कंप्यूटर साइंस में मैंने एमटेक और पीएचडी किया है। करीब 24 साल मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में रहा। मैं डीन, डायरेक्टर और प्रो वाइस चांसलर के पद पे मैंने कार्य किया। लेकिन करीब 2015 के आसपास मैंने इसकी विधिवत जो है एक शिक्षा ग्रहण की ज्योतिष की, और उसके बाद मैं जब इसको जान पाया तो मुझे पता लगा कि ये इतना लॉजिकल ज्ञान है, इतना सटीक ज्ञान है। इसको वास्तव में इस ज्ञान को जरूरत है बहुत अच्छे टेक्निकल लोगों की, अच्छे विद्वानों की। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि इस ज्ञान को बहुत छिपा करके रखा गया और बड़े ही अल्प ज्ञानी लोग बैठ करके बड़े बड़े लोगों का भविष्य निर्धारण करते हैं। अल्पज्ञानी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसका ज्ञान ही कम है तो वो क्या हमारे भविष्य को बता पाएगा। तो मैं इस फील्ड में केवल और केवल इसलिए आया कि लोगों का कुछ भला भी हो और साथ ही साथ हम कुछ लोकोपकार के काम, परोपकार के काम, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में ही बताया था कि पशुओं की सेवा के लिए भी मैं तत्पर हूँ, तो मैं इस फील्ड में थोड़ा सा समय दे सकूँ। चलिए, ये हमारे लिसनर्स का एक सवाल था कि भाई मैं सर से पूछूं कि उनका ज्योतिष की तरफ कैसे आना हुआ। अभी सर आज का टॉपिक वैसे हमारा शनि की 7.5 रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आप हमें ये बताएं शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा कि क्या होता है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप। जी पंकज जी, देखिए जो छोटे बच्चे भी हैं, जो श्रोतागण हैं, तो एक तो पहले मैं उनके लिए बता दूं, हमारा जो ये सौर मंडल है, पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह इनका चक्कर लगाते हैं। हम चूंकि पृथ्वी पर रहते हैं तो 9 ग्रह में पृथ्वी ग्रह को हम नाम नहीं लेते हैं। राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, जिनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कुल मिलाकर के 6 ग्रह बचे। अब सौर मंडल के चारों तरफ जो ये ग्रह घूमते हैं, पृथ्वी भी घूमती है, ऐसे ही शनि भी चक्कर लगाते हैं, बृहस्पति भी चक्कर लगाते हैं, मंगल भी लगाते हैं, बुध भी लगाते हैं। तो शनि जो है सौर मंडल का 2nd लार्जेस्ट प्लेनेट है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का एक अपना चंद्रमा है, ऐसे ही शनि के 82 चंद्रमा है, 82, और सबसे बड़ा जो चंद्रमा जिसका नाम है टाइटन। आपने मूवी भी सुनी होगी बच्चों, टाइटैनिक। तो टाइटैनिक इस नाम से ही प्रभावित होकर के बनाई गई थी। उसके पीछे स्टोरी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक दैट वाज द कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा अगर बात करेंगे, शनि का जो साइज है पृथ्वी के साइज से 95 गुना बड़ा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि शनि कितना बड़ा होगा। हम एक चंद्रमा से प्रकाशित होते हैं तो 82 चंद्रमा से शनि देव जो है प्रकाशित होते हैं। सर, अभी आपसे हम ये जानना चाहेंगे, शनि की जो 7.5 होती है, इसे कैसे चेक किया जा सकता है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी पंकज जी, देखिए जो भी हमारे लिसनर्स हैं वो घर बैठे ही अपनी जन्म कुंडली खोल सकते हैं और जान सकते हैं कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है या नहीं और किस फेज में है। होता क्या है पंकज जी, 2.5 साल की 3 ये ढैया होती हैं। जी सर। तो 2.5 साल जो शनि देव हैं वो एक पर्टिकुलर हाउस में रहते हैं या राशि में रहते हैं। इस करके ये 3 राशियों को एट अ टाइम अफेक्ट करते हैं। अब जो भी लोग अपनी कुंडली खोलें तो जरा चेक कीजिएगा। सबसे पहले जन्म कुंडली में देखना है चंद्रमा, कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। ठीक है जी, जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखेंगे। और गोचर का मैं अभी एक नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। गोचर का मतलब यह है कि प्रेजेंट में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। तो हमें केवल देखना है, क्योंकि हम शनि की 7.5 की बात कर रहे हैं, शनि को देखना है। अगर मैं अभी गोचर की बात करूं तो इस समय जो शनि देव भ्रमण कर रहे हैं जनवरी 2020 से, ये मकर राशि में है। जी सर। ठीक है जी। अब जिन लोगों की कुंडली में जो चंद्रदेव हैं, लगन कुंडली जिसको हम बोल रहे हैं, चंद्रदेव या तो 9वें घर में बैठे हैं, 9वें मतलब 9वीं राशि में बैठे हैं, या 10वीं राशि में बैठे हैं, या 11वीं राशि में बैठे हैं, वो सब शनि की 7.5 से प्रभावित है। तो अब हमें चेक क्या करना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
ये शनि देव अप्रैल 2022 तक इस मकर राशि में रहने वाले हैं। अब सपोज किसी की कुंडली में अगर 9 नंबर पे चंद्रमा लिखा है तो ये समझ लीजिए उसकी शनि की 7.5 अब उतर रही है। जी सर। ठीक है जी। अगर चंद्रमा 10वीं राशि में लिखा हुआ है तो उनकी शनि की 7.5 के 2.5 साल बीत गए हैं और अब 5 साल और रह गए। और अगर 11वें नंबर पे चंद्रमा है तो आप ये समझिएगा कि उनकी शनि की 7.5 अभी शुरू हुई है। जी सर। सर वैसे जो अभी हमारे पुराने लिसनर्स होंगे वो तो आपका शो सुन ही चुके होंगे, लेकिन कुछ नए लिसनर भी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे। हम चाहेंगे कि आप उनको अपना एक बार एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं प्लीज। जी दोस्तों, मैं यहाँ गंगानगर एक एरिया है मावाना रोड पर, वहाँ B5 राजेंद्रपुरम गंगानगर में मेरा ये संस्थान है, श्री बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र। मेरा संपर्क सूत्र है 9412004249। ध्यान दीजिएगा 9412004249। उम्मीद है सभी सुनने वालों ने एड्रेस और नंबर नोट कर लिया होगा। आप सर से जाके मिल सकते हैं और अपनी समस्या का सुझाव उनसे पा सकते हैं। सर हम अभी आपसे ये जानना चाहेंगे, शनि का चंद्रमा से क्या संबंध है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी पंकज जी, देखिए हमारे नवग्रह में हम मानते हैं कि जो चंद्रमा है वो मन का कारक है और चंद्रमा हमारी जन्म राशि को भी दर्शाते हैं लगन कुंडली में कि हमारी जन्म राशि क्या है, ये हमारी चंद्रमा की स्थिति से पता चलता है। और चंद्रमा जिस भी घर में बैठे हुए होंगे वही किसी जातक की जन्म राशि होगी। तो लगन कुंडली में हमने क्या चेक किया? चंद्रमा। और शनि ठहरे न्याय के देवता। शनि वास्तव में न्याय करते हैं, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। तो चंद्रमा और शनि का जो संबंध है वो ध्यान दीजिएगा, अगर शनि योग कारक है तो अच्छा है, और शनि अगर मारक है और चंद्रमा की दशा अंतरदशा आ जाए तो ये विष योग बनता है। तो आप ये समझिएगा कि अगर दोनों ही मारक हैं और किसी जातक पर शनि की 7.5 है तो वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे भी चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसको अगर हम संबंध की बात करें तो चंद्रमा हमें केवल चेक करना होता है लगन कुंडली में और शनि हमें चेक करना होता है 7.5 के लिए गोचर में। सर अक्सर ये जो शनि होता है ये किन राशियों के लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक होता है? ध्यान दीजिएगा पंकज जी, शनि की अगर हम बात करते हैं, जिन लोगों का लगन वृष लगन है, जिन लोगों का तुला लगन है, जिन लोगों का खुद शनि देव का मकर लगन है और कुंभ लगन है, वहाँ अगर शनि बैठे हुए हैं तो वो योग कारक की दृष्टि में आते हैं तो उनके लिए अच्छा है। अगर किनका वृश्चिक लगन है, कर्क लगन है या सिंह लगन है, और अगर हम बात करें जो बृहस्पति देव स्वामी है 2 राशियों के, एक वो मीन लगन के स्वामी है, मीन राशि के स्वामी है, और दूसरा वो धनु राशि के स्वामी है, तो इन लोगों के लिए शनि थोड़ा सा विपरीत प्रकृति का बिहेव करेंगे। लेकिन वो किसी भी जातक की कुंडली किसी एक्सपर्ट से पहले चेक कराएं, क्योंकि शनि की प्रवृत्तियां अलग अलग बदलती रहती हैं। सर अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, योग कारक शनि की 7.5 क्या होती है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी पंकज जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। लोग बाग कई बार क्या होता है, कुछ पंडित जो है लोगों को डरा देते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, और हमारे समाज में एक भ्रांति भी है कि हम केवल नाम से देख करके बता देते हैं कि ये शनि की 7.5 चल रही है। ये सब चीजें गलत है। सबसे पहले आप चेक कीजिए लगन कुंडली, वहां पे चंद्रमा की पोजीशन देखिए और शनि का गोचर में जो मूवमेंट है वो हमें चेक करना होगा। तो कभी भी जैसे मान लिया मेरा नाम संजीव है, आपका नाम पंकज है, तो सै नाम से कीजिए शनि की 7.5 चल गई, या आपका पंकज नाम से देख करके बता दिया। ये वास्तव में बहुत ही गलत साइंस है। मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और कोई भी अच्छा विद्वान इसको सपोर्ट नहीं करेगा कि केवल नाम को देख करके हम बता दें। ठीक है जी। तो पहली भ्रांति तो ये हमें खत्म करनी होगी कि हम केवल और केवल अपनी जन्म कुंडली पर फोकस करें और वहीं से हम इसको चेक करें। और सर इसके इफेक्ट पर बातें करें शनि की 7.5 के, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? पंकज जी, होता क्या है कि शनि की जो 7.5 है ये पूरे के पूरे 7.5 साल की है। थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकता है, वो शनि के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। यानी हम रफली देखें तो 30 महीने यानी 2.5 साल शनि एक राशि में गुजारते हैं। अब होता क्या है, जिस जातक की शनि की 7.5 शुरू होगी, जैसे अभी मैं बात करता हूँ, जिन भी लोगों का 11वीं राशि में चंद्रमा है तो उनकी शनि की 7.5 जो शुरू हुई है वो जनवरी 2020 से शुरू हुई है, और ये करीब करीब जो है जुलाई 2027 तक जाने वाली है। ठीक है जी। अब हमें चेक क्या करना है, हमें केवल और केवल देखना होगा कि योग कारक जो शनि है
उसकी तो हम बात अभी कर ही रहे हैं, लेकिन देखना है कि 7.5 साल ये कैसे बढ़ते हैं। तो शुरू के 2.5 साल मानसिक रूप से परेशान रहेगा इंसान, उसको मानसिक वेदनाएं, उसको मानसिक टेंशन बहुत ज़्यादा रहेंगी अगर उसका शनि विपरीत बैठा हुआ है। दूसरा, जो 2.5 साल होंगे वो इंसान की आर्थिक, शारीरिक और बीमारियां यानी पैसा बहुत खर्चा होगा। और तीसरे जो 2.5 साल होंगे, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं, तो जब लास्ट की जो 2.5 साल होते हैं वो शनि देव कुछ ना कुछ जातक को देकर जरूर जाते हैं, क्योंकि उस समय तक जो जातक है वो समझ चुका होता है कि मुझे न्याय के पथ पर चलना है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जो मैं अभी आगे आपसे डिस्कस भी करूंगा, उनके करने से शनि की 7.5 के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। सर, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, योग कारक शनि की 7.5 के लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में बताइए। जी पंकज जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए प्यारे लिसनर्स, अगर आप योग कारक और मारक शनि को समझ लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको शनि की 7.5 के बारे में जो उसके इफेक्ट हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ योग कारक शनि। अगर शनि देव अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं या उच्च के होकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि अपनी राशि में अगर शनि देव कहीं भी जो है केंद्र में बैठते हैं तो वो शश नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो इसका मतलब है शनि जो है शुभ है और शनि की ही दशा चल रही हो और उसमें जो अंतर्दशा होगी शनि के ही मित्र गण की हो, तो ये समझिए कि वो शुभ शनि के लक्षण है। अब शुभ शनि में क्या होगा कि शुभ शनि की जो 7.5 होगी उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करेगा। अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखें या अच्छे कोई जॉब कर रहे होंगे उनको देखेगा, अगर प्रगति बहुत अच्छी है, उनकी प्रमोशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, धन के अच्छे लाभ हैं, अगर वो जमीन जायदाद कुछ खरीदते हैं उसमें भी अच्छा उनको प्रोग्रेस मिल रही है, तो ये शुभ शनि की 7.5 के लक्षण है। तो ऐसे में व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करेगा। जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो सफलतापूर्वक वो इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। भूमि का कोई कारोबार करना हो, लोहे का काम करना हो, बिल्डिंग मटेरियल का काम करना हो, तो इनके लिए शुभ शनि जिन भी लोगों का है उनकी 7.5 चल रही है तो बहुत ही शुभ होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि हमें शुभ शनि वास्तव में क्या है और अशुभ शनि क्या है। अभी सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मारक शनि की 7.5 क्या होती है, इसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए। जी पंकज जी, पहले तो मैं लिसनर्स को एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। जैसे हम डॉक्टर अपने चुनते हैं, फैमिली डॉक्टर, और अच्छे अच्छे डॉक्टर सब फील्ड में हैं, तो हम जाना चाहते हैं किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास कि जो ढंग से हमें डायग्नोस करें। ऐसे ही दोस्तों आपके अपने एस्ट्रोलॉजर भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक सटीक आपके बारे में, आपके करियर के बारे में जानकारी मिलना कि आपका मूवमेंट जो ग्रहों का है वो किस दिशा में चल रहा है, आपको कौन से उपाय करने चाहिए। जैसे मैं अगर थोड़ा सा अभी मारक शनि की बात करूं तो हमारे शास्त्रों में भी कुछ वर्णन है। अशुभ शनि जिस समय आए या शनि की 7.5 चली तो उस समय क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मैं उन पर तो बाद में चर्चा करूंगा। अगर हम अपने थोड़े से शास्त्रों में जाएं तो आप देखिएगा दोस्तों, शनि देव के कारण रामचंद्र जी को वनवास हुआ और शनि की ही 7.5 जब चल रही थी तो रावण का वध हमारे श्री रामचंद्र जी ने किया। अगर हम बात करें पांडवों की तो वही शनि का टाइम था, शनि की जो दशा थी और वो भी विपरीत शनि की जो दशा थी और 7.5 भी उस पीरियड में आई, तो उनको वनवास भोगना पड़ा अपने केवल राज्य को पाने के लिए। राजा विक्रमादित्य का हमने सबने नाम सुना है, तो उनको भी बहुत कष्ट हुए जब शनि की 7.5 आई। और श्री राजा हरिश्चंद्र की कहानी हम सब लोग पढ़ते ही हैं, देखा होगा लोगों ने, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो बच्चे हैं स्पेशली, हरिश्चंद्र जी की कहानी सभी ने सुनी होगी, किस तरीके से उनको अपना पूरा राजपाट जो है उनका छीन गया था। ये भी पीरियड अशुभ शनि का ही था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी लोगों को शनि इस तरीके से जो अशुभ शनि अफेक्ट करता है तो या तो व्यक्ति जेल चले जाते हैं, दर दर भटकना पड़ता है, केसेस में फंस सकते हैं, भयानक जो सड़क दुर्घटनाएं हैं या कुछ गंभीर जो रोग हैं जैसे कैंसर वगैरह की बीमारी, ये शुभ शनि की 7.5 में हो जाती है। या आदमी शराब पीने का आदी हो जाए और डेथ बेड तक जा सकता है, तो आप समझ लीजिए कि शनि की 7.5 उसकी चल रही है, अशुभ शनि का प्रभाव है। और मानसिक रूप से भी अगर आदमी वेदना महसूस करता है या उसकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि विक्षिप्त स्वभाव उसका हो जाए, तो हमें बिल्कुल जानकार, एक अच्छे सलाहकार, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की उस समय ज़रूरत पड़ती है। हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ भ्रांतियाँ बहुत हैं गांव खेड़ों में। क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि इस पे भूत आ गए, प्रेत आ गए, या किसी हम तांत्रिक के पास चले जाएं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप अंधविश्वासों की तरफ बिल्कुल ना जाएं। अपना घर ठीक करने के लिए किसी का बुरा ना करें।
और ये जो तांत्रिकों की जो दुकानें चलती हैं, ये चलती ही हमारे भोलेपन का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो आप इस ज्ञान को अंधविश्वास से ना जोड़ें। ये वास्तव में एक सटीक ज्ञान है, साइंटिफिक ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है। अगर लगता है आपको कि मेरी कुछ सलाहों की ज़रूरत है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरी जितनी भी एक ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, मैं उनकी बदौलत आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा। जी सर, बिल्कुल। सर, अभी हम आपसे थोड़ा सा, हमारे लिसनर्स भी जानना चाह रहे थे, उन्होंने कुछ आपकी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, तो ये बुक्स वगैरह के बारे में क्या है, हमें पूरी बात थोड़ा अच्छे से समझाइए, बताइए। जी पंकज जी, देखिए मैं कंप्यूटर साइंस का आदमी हूँ, आईटी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस में एमटेक और पीएचडी किया। और दोस्तों, मैं 24 साल अपने कार्य क्षेत्र में रहा। मैंने उस दौरान करीब 24 किताबें लिखी, 10 मेरे नाम पर पेटेंट हैं और करीब 70 मेरे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पेपर्स हैं। अब लोग बाग कई बार मेरे से पूछते भी हैं, इतना काम करने के बाद आप इस फील्ड में क्यों आए? तो ऐसा मुझे सुनना पड़ता है। कुछ लोग इसे अच्छे भाव में लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा सटायरिकल अंदाज में भी लेते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोग काफ़ी जो अपने मेरे हैं वो विरोध भी करते हैं। विरोध उनका जायज़ है या सही है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमें अपने जीवन में वो काम जरूर करने चाहिए जिनको हमारा मन करता है। हाँ, वो कार्य जो है नीति संगत हो, तर्क संगत हो और उससे किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको ज़रूर कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर करें, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो और हाँ, आप भी गलत राह पर ना निकले, ये भी आपको ध्यान रखनी चाहिए बात। बाकी जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते ही रहिए। सर, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मारक शनि की 7.5 में और क्या बातें आप ऐड ऑन करना चाहेंगे और क्या बातें हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? जी पंकज जी, पहले तो मैं लिसनर्स को केवल यही कहना चाहूँगा कि देखिए, शनि की जो 7.5 को लेकर के भ्रम है वो बिल्कुल हमें दिमाग से निकालना होगा। हाँ, इसके वर्स्ट इफेक्ट जरूर होते हैं। वो कब होते हैं मैं उसको थोड़ा सा आपको बिंदुवार बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में शनि नीच का है तो समझ लीजिए डेफिनेटली आपके साथ प्रॉब्लम है। अगर शनि त्रिक भाव में बैठे हैं मारक होकर के 6, 8, 12 घर में, तो प्रॉब्लम है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि शनि और चंद्रमा दोनों ही मारक हैं और कोइंसिडेंटली आपकी शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा है या चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चलती है, तो भी प्रॉब्लम होने वाली है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा, शनि और सूर्य पिता पुत्र का संबंध है। तो ऐसे में सूर्य में शनि की अंतर्दशा आ जाए या शनि में सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो भी एक विरोधाभास है। और ऐसे समय में ऊपर से शनि की 7.5 आ जाए तो वो वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ऐसे समय में अच्छे जानकार एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर मिलें और उसके लिए उपाय ज़रूर कराइएगा, क्योंकि उपाय करने से काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी ठीक हो जाती हैं। सर, अब उपाय पर बात हो ही गई है तो हम चाहेंगे आप भी कुछ उपाय हमें बताएं, हमारे लिसनर्स को बताएं। जी पंकज जी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शनि और मंगल का एक अलग ही नाता है। शनि को और मंगल को पवित्रता का ग्रह बोला गया है। अगर आप अपनी पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूँ पवित्रता वाणी की भी, पवित्रता चरित्र की भी और पवित्रता शरीर की भी, तो शनि देव बड़े ही प्रसन्न होते हैं। डेली आप हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, वैसे तो आप जानकार एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, डेली आप हनुमान चालीसा पढ़ें, महामृत्युंजय का जप करें, तिल या उड़द की दाल, लोहा, काले कपड़े, जैसे इस समय अभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप जो है कंबल वगैरह गरीबों को दान कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शनिवार को जाएं, कभी भी आप दान कर दीजिए, ठीक है जी। कौवे को और कुत्ते को डेली रोटी डालिए। ये मैं इस पर कभी बाद में चर्चा करूंगा, जब कौवे और कुत्ते का एक अलग से ही टॉपिक होगा तो मैं बताऊंगा कि हमारे समाज में वास्तव में इन लोगों को, कौवे को और कुत्ते को जो दान की बहुत बड़ी महत्ता है। अंधे और अपंग और सेवक लोग जो हैं उनके साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिए। अहंकार बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि अहंकार के सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर अहंकारी आदमी है तो समझ लीजिए शनि की 7.5 में वो अपना नुकसान करेगा ही करेगा। गुरुओं का, वृद्धों का अपमान ना करें बिल्कुल भी। और जिन पर शनि की 7.5 चल रही है तो वो शराब ना पिए, पराई स्त्री से संबंध ना रखें, नहीं तो केस में फंस जाएंगे। और शनि का
ज़्यादा ही कुप्रभाव आपकी कुंडली में अगर है तो शनि के मंत्र जरूर जप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। और शनि के रत्न जो है अगर आप 7 लगातार शनिवार प्रवाहित करते हैं या और भी जो जानकार एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बताते हैं वो हमें जरूर कर लेने चाहिए, क्योंकि इनसे काफ़ी शनि की एक जो मार्केस की प्रवृत्ति है, जो शनि की 7.5 के कुप्रभाव हैं, उनसे बहुत हमें राहत मिलती है। सर से ढेर सारी बातें अभी मेरी हो रही थी शनि की 7.5 को लेकर, लेकिन सर अभी एक और सवाल है मेरा आपसे। आप जैसे अभी ज्योतिष विद्या देते हैं, ज्योतिष विद्या पे काम करते हैं, तो कुछ विरोध भी देखने को मिलता होगा, कैसे उसको आप फेस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी पंकज जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस समाज में युगों युगों से जब भी हम कोई अच्छा काम, हमारे पूर्वज या कोई भी हम कर रहे हैं या जो लोग आगे भी करने वाले होंगे, तो विरोध तो जरूर होता है पंकज जी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी हैं, इनका भी विरोध होता ही रहता है, लेकिन विरोध करने से कभी लोग अच्छा काम करना नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले तो मैं शनि की 7.5 पे एक हल्का सा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा। जिन लोगों की शनि की 7.5 वास्तव में उनको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दे रही है, तो 2 लाइनों में मैं अपनी बात बोलूँगा कि अन्न की शुद्धि घी से है, धन की शुद्धि दान से, बुद्धि की शुद्धि विद्या से और आत्मा की शुद्धि ज्ञान से। तो अगर हम लोग इन चीज़ों को ध्यान रखें, कम से कम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अभी धन की शुद्धि की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे जातकों को अपनी आय का जो लाभ होता है उसका 10% हिस्सा जो है पशुओं के लिए, गरीबों के लिए, निर्बलों के लिए, विकलांगों के लिए जरूर दान करना चाहिए। उससे शनि की 7.5 में जरूर जो है प्रभाव कम होगा। अब मैं बात करता हूँ अपने विरोध की। विरोध तो देखिए पंकज जी करते ही लोग रहते हैं, पर मेरा मानना यह है, अगर किसी अच्छे काम का विरोध होता है तो आप समझ लीजिए मंजिल बहुत ही आपके करीब है और आपको अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने जीवन में काफ़ी स्ट्रगल किया भी है, कर भी रहा हूँ, लेकिन 2 लाइनें किसी कवि की मैं याद अभी भी रखता हूँ। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। और ये मैं फिलॉसफी अपने लाइफ की बना चुका हूँ। जब भी लोग विरोध करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे अंदर से बल मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है और मैं अपने रास्ते पर चलता रहता हूँ। मैं नहीं समझता, मैं जानता हूँ कि कितना लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आज आपके सामने मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ज़रूर लिसनर्स इस बात को समझेंगे कि अगर आपका कभी विरोध हो तो आप हिम्मत ना हारिए। बस ध्यान दीजिए कि मंजिल आपकी नेक हो, नीयत आपकी साफ हो, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आप जमाने भर से लड़ जाएंगे और पूरी सृष्टि आपको उस मंजिल को पाने के लिए आपकी मदद जरूर करेगी। बिल्कुल ऐसा होता है कि आपका जब विरोध होता है तो सच में मंजिल आपके बहुत करीब होती है, बस उस वक्त आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वेल सर, आज आपसे हमारी ढेर सारी बातें भी हुई, लेकिन अभी इन्हीं ढेर सारी बातों के बाद फिलहाल हमारा वक्त तो चला है स्टूडियो से चलने का। तो जाते जाते हमारे जो प्यारे प्यारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देकर जाना चाहेंगे? जी प्यारे लिसनर्स, मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं गंगानगर में, वहीं एक बच्ची को मैंने देखा, करीब 20-21 साल की बच्ची थी वो। तो वो लड़की जो है कुछ कुत्तों के लिए फूड पैकेट्स, दूध और उनको जो है वस्त्र लेकर के आई थी, पहना रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोक करके उस बच्ची से पूछा, बेटा ये आप क्यों कर रहे हैं? कि अंकल मुझे मन करता है और मैं इसको अक्सर करती हूँ। तो मुझे एक बहुत अच्छा ये मैसेज, उस बिटिया का मैं नाम तो नहीं पूछ पाया था, लेकिन वो लड़की अगर सुन रही होगी तो वो समझ लेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे लिसनर्स मिलें और इस बात को समझें कि हमें पशुओं की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, गायों की, कुत्तों की आप सेवा जरूर करें। इन सर्दियों में कौवों को दाना डालें, कबूतरों को दाना डालें, क्योंकि ये पशु पक्षी हम पर ही डिपेंडेंट है और ईश्वर ने हमें जो ये मनुष्य का जन्म दिया है, ये कुछ ना कुछ भला करने के लिए दिया है। तो भला जरूर करते रहें, ईश्वर हमेशा आपकी मदद जरूर करेंगे। बिल्कुल, इन बेजुबानों के लिए आपसे जो भी बन पड़े आप कीजिए और इन्हें धुतकारिए तो बिल्कुल भी मत। कुछ न कुछ खाने को दीजिए और पशु हित के लिए जो भी आपसे काम हो सके वो ज़रूर कीजिए। वेल, ये बातें हुई सर की, लेकिन इसी के साथ मैं भी आपसे कुछ बातें हर बार की तरह कहकर जाना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पानी को बचाइए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए और बस अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।